यार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद एक बार फिर से एक अलग टाइप का पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा हमें सीक्रेट इन्वेजन में देखने को मिलेगा और इसी 2 मिनट के ट्रेलर में कई सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस भी हमें मिले हैं। इसलिए बिना किसी डिले के चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में, जहां पहली ही शॉट में टैलोस का डायलॉग हमें सुनाई देता है, ये बोलते हुए कि जब से फ्यूरी गया है तब से अब तक चीजें और खराब हो चुकी हैं। भाई ये बात तो ऑब्वियस थी, फार फ्रॉम होम में टैलोस की हरकतों को देखकर ही ये बात पता चल गई थी। अब देखो यही एक लाइन बहुत कुछ डिबेटेबल कर देता है। फार फ्रॉम होम में क्लियरली दिखाया गया था कि टैलोस निक फ्यूरी की जगह अर्थ पे है एंड निक फ्यूरी स्पेस में, मोस्टली किसी और बड़े मिशन पर है। डिबेट इसके बाद यही स्टार्ट हुआ कि आखिर कब से टैलोस ने निक फ्यूरी को रिप्लेस किया है एंड मोस्टली ये सीक्रेट अब जाकर सीक्रेट इन्वेजन में क्लियर होगा। वैसे सीक्रेट इन्वेजन का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता, सिंपल में समझा देता हूँ। तो देखो ऐसा समझ लो कि कुछ स्क्रल्स ने गवर्नमेंट के हाई पोजीशन वाले लोगों को रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह ले ली है, जिससे कि बेसिकली वो पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे हैं। कॉमिक बुक्स में तो इवन इसका स्केल इतना बड़ा था जहां स्क्रल्स ने इवन कई सुपर हीरोज को भी सीक्रेटली रिप्लेस कर दिया था और इसलिए इसका नाम पड़ा सीक्रेट इन्वेजन। यही हम निक फ्यूरी को एक स्पेसशिप से वापस अर्थ पे आता हुआ देखते हैं एंड यहाँ आप उन्हें बिना आई पैच के स्पॉट भी कर सकते हो। निक फ्यूरी की आंख किसने फोड़ी थी ये आप लोग कमेंट में बताना। नेक्स्ट शॉट में हमें मॉस्को रशिया को दिखाया जाता है। यहाँ आप सेंट बेसिल कैथेड्रल स्पॉट कर सकते हो और यहीं पर एक छोटा बच्चा मिकी माउस के हैट में भी है, जो कि ऑब्वियसली डिज्नी का एक छोटा सा ईस्टर एग है। यहाँ हमें फर्स्ट लुक मिलता है ग्रेविक का, जो कि रेबेल स्क्रल्स का लीडर होगा। जहाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट करता है वहाँ आप इवन मारिया हिल को भी स्पॉट कर सकते हो। एंड सिंस मैंने रेबेल स्क्रल को मेंशन किया तो इन्हें ऐसे समझ लो कि इंसानों के जैसे स्क्रल्स में भी कुछ अच्छे होंगे एंड कुछ बुरे होंगे। तो एक ग्रुप निक फ्यूरी का साथ दे रहे होंगे और एक ग्रुप ऐसा होगा जो इसके अगेंस्ट में होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखाया जाएगा। इस सीरीज के जो सिनॉप्सिस आए हैं उसके अकॉर्डिंग जब पहली बार स्क्रल्स एंड निक फ्यूरी का इंटरेक्शन हुआ था तब उन्होंने स्क्रल्स से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे जो कि वो पूरा नहीं कर पाए, जिससे कि कुछ स्क्रल्स रेबेल करने लगे और ये पूरा कांड हो गया। आगे हमें सैन फ्रांसिस्को लोकेशन दिखाया जाता है, मतलब हाँ इसकी स्टोरी कभी रशिया में है कभी यूएसए में और आगे एक जगह तो इवन फ्रांस में भी। हमें यहीं पर फर्स्ट लुक मिलता है सोनिया फॉल्सवर्थ के कैरेक्टर का। इसके एक्सेंट से ही क्लियर पता चल जाता है कि भाई ये एक ब्रिटिश कैरेक्टर होगी और जो इस कैरेक्टर की डिटेल निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 में एक हाई पोजीशन पे रहेगी। देखो इस कैरेक्टर को ऐसे समझो कि इसको ना निक फ्यूरी से मतलब है ना ही स्क्रल से, ये किसी के सपोर्ट में नहीं है, इसको बस मतलब है तो ब्रिटिश सिक्योरिटी से। पर हाँ सिंस स्क्रल्स का इन्वेजन ऑलरेडी हो चुका है तो सही में इवन ये कैरेक्टर भी एक स्क्रल हो सकती है। नेक्स्ट शॉट में ही हमें स्क्रल्स के शेप शिफ्टिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाया जाता है, जहाँ टैलोस के आगे हम कई सारे स्क्रल्स को ग्रेविक में ट्रांसफॉर्म करता देखते हैं। इसी के नेक्स्ट शॉट में निक फ्यूरी एंड सोनिया किसी ग्रेव पे जाते हैं और यहाँ हमें दिखता है कि भाई ये तो निक फ्यूरी की ही ग्रेव है। अब शायद सबको याद ना हो लेकिन निक फ्यूरी ने अपना डेथ फेक किया था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में। इवन वहां भी एंडिंग में हमें निक फ्यूरी का ग्रेव दिखाया गया था, पर हाँ इस ग्रेव में और उस ग्रेव में थोड़े माइनर चेंजेस कर दिए गए हैं, शायद उन्होंने इतना डिटेल पे यहाँ फोकस नहीं किया। इवन यही ग्रेव यार्ड में ही एक सीक्रेट वॉल्ट भी था जहाँ से निक फ्यूरी को वेपन मिल जाता है। देन सोनिया का एक डायलॉग सुनाई देता है जहाँ वो बोलती है कि ऐसे कई सारे सीक्रेट वॉर्स हो चुके हैं अर्थ पे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है एंड क्लियरली सीक्रेट इन्वेजन जो स्टार्ट हुआ है वो भी एक ऐसा ही वॉर होगा। यही हमें एक रूम में कई सारे बॉडीज भी दिखाए जाते हैं जो कि क्लियरली स्क्रल्स के हैं। मोस्टली यहाँ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर इन्हें सुपर स्क्रल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और इसी शॉट में हमें फर्स्ट लुक मिलता है एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर का। एमिलिया क्लार्क गाया नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि टैलोस की बेटी है। इस कैरेक्टर को ऑलरेडी हमने कैप्टन मार्वल के मूवीज में देखा था, वहां पर ये एक बच्ची थी। इसके जो डिटेल्स निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर ना तो पूरी तरह से रेबेल के साइड है ना ही टैलोस या निक फ्यूरी के साइड। एक तरह से कह सकते हो कि इस कैरेक्टर को कंफ्यूज दिखाया गया है कि भाई आखिर वो साइड किसका ले। यहाँ हमें एक फ्रेंच न्यूज़पेपर भी दिखाया गया है जिसमें फ्रेंच में ही लिखा है द अवेंजर्स द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि ऑब्वियसली रेफरेंस है अवेंजर्स के फर्स्ट न्यूयॉर्क बैटल का। और इसी पे एक एजेंट पूछता है कि भाई आखिर अवेंजर्स कहाँ हैं और निक फ्यूरी रिस्पॉन्ड करता है कि ये लड़ाई उसे खुद लड़नी होगी, वो भी अकेले। और देखो ये बात भी ऑब्वियस है क्योंकि स्क्रल्स के इन्वेजन के बाद किसी पे भी भरोसा करना पॉसिबल नहीं है। कॉमिक्स में तो इवन कई सारे सुपर हीरोज इवन अवेंजर्स के कई मेंबर्स स्क्रल्स ही निकले थे, तो अभी के लिए निक फ्यूरी तो बस खुद पे ही भरोसा कर सकता है। यहीं पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है जेम्स रोड्स का, मतलब वॉर मशीन का। आपको पता ही होगा कि सीक्रेट इन्वेजन डायरेक्टली सेटअप करेगी आर्मर वॉर्स की सीरीज को। वैसे रोडी यहाँ बोलता है कि निक फ्यूरी अभी इस पूरे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा वांटेड इंसान है, विच क्लियरली मींस कि दूसरे स्क्रल्स निक फ्यूरी में ट्रांसफॉर्म होकर बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। देन हमें एक पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया जाता है, मोस्टली चेर्नोबिल, जहाँ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा
होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही। इवन यहाँ भी एक कंटेनर में कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा रहा है, तो हाँ, एक्सपेरिमेंट तो फॉर श्योर हो रहा है। क्लियरली डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल भी यहाँ इन्वॉल्व हैं, जिन्हें हमने रिसेंटली शी हल्क के सीरीज में देखा था। और इससे मेजर ये रहा कि यहाँ जो स्पेसिमेन है किसी कल का है। एमसीयू में अभी तक बस एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम था कल, जो कि चिल्ड्रन ऑफ थैनोस का पार्ट था। तो हाँ, हो सकता है कि मोस्टली ये कल ऑब्सिडियन का हाथ हो, जो कि इन्फिनिटी वॉर में कट गया था, और इन्हीं सैंपल्स का यूज करके स्क्रल्स अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सुपर स्क्रल्स बना रहे हैं। सुपर स्क्रल्स बोले तो ये ऐसे स्क्रल्स होते हैं जो कि शेप शिफ्ट तो कर ही सकते हैं और इसके ऊपर से दूसरों के सुपर पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। इसके आगे कुछ एक्शन सीक्वेंस के बाद हमें ग्रेविक का स्क्रल फॉर्म दिखाया गया। हम टालोस को बुरी तरह घायल देखते हैं एंड इस इंटरेस्टिंग शॉट में हम ग्रेविक को ग्रूट के पावर्स को कॉपी करता देख सकते हैं, विच मींस कि ग्रेविक जो है वो एक सुपर स्क्रल है। जैसा मैंने पहले बोला कि सुपर स्क्रल्स जब किसी सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनके पावर्स भी उनमें आ जाते हैं। तो हाँ, ये उसी का एक छोटा सा हिंट है। इन द एंड हम निक फ्यूरी को उसी ग्रेवयार्ड से निकलते देखते हैं जहाँ उसे वेपन मिला था, एंड जैसे ही उसने यहाँ वन लास्ट फाइट बोला, उससे तो अब ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये निक फ्यूरी का लास्ट अपीयरेंस होगा, जहाँ मोस्टली इस कैरेक्टर को हम लोग अच्छे से यूज एंड एक्सप्लोर होता हुआ देखेंगे। पर हाँ, मुझे ये भी याद है कि शायद द मार्वल्स की मूवी में भी निक फ्यूरी का अपीयरेंस होने वाला है। तो लेट्स सी, ये सीरीज शायद दी मार्वल से भी कनेक्ट कर जाए। वैसे आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मुझे ये अच्छा लगा कि भाई इन्होंने सीरीज का टोन सीरियस रखा है, एंड मुझे तो यहाँ विंटर सोल्जर वाली वाइब भी मिली। जिनको स्पाई टाइप की मूवीज या सीरीज पसंद आती है वो फॉर श्योर इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन भाई अभी जो मार्वल का कंडीशन चल रहा है, बिना देखे तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने वाला। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। लेटेस्ट नर्डी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियोस लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।